यो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जब इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 27/4/2026 को मैंने वीडियो बना दिया था। IRB रिजर्व बटालियन बोलो चाहे अंडमान निकोबार पुलिस बोलो कुछ भी बोलो, पर इसके अंदर वैकेंसी जबरदस्त आई हुई है। फॉर्म भी बहुत कम फिलअप हुए, आप सोच नहीं सकते इतने कम फॉर्म फिलअप है। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा फॉरम का आंकड़ा भी और क्या है क्या नहीं है ये भी बताऊंगा। इसके अंदर ही आईआरबी जो अभी वायरल हो रखा है ना, इंडियन रिजर्व बटालियन, इसके अंदर ही है वो आईआरबी। ये अंडमान निकोबार ई रिक्रूटमेंट 2026 का जो पोर्टल है उसकी लास्ट डेट 10/6/2026 रखी गई है। मतलब 10 जून 2026 है। तो इसका जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है उस वीडियो को ध्यान से देख ले, उसके बाद आप फॉर्म भर देना, कोई इश्यू नहीं है। तो हम चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड कर रखी है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप बी अंडमान निकोबार पुलिस आपका दे रखा है। ठीक है, मेन चीज खाने आती है आपकी जो कैंडिडेट है वो पोस्ट को लेकर बोलते रहते हैं। पहली बात तो मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त ऐसे सोच रहे हैं ना कि ये ओनली फॉर अंडमान निकोबार के कैंडिडेट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया बेस भर्ती है, क्योंकि अंडमान निकोबार भर्ती है। अंडमान निकोबार आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वैसे ही आपका चंडीगढ़ की आती है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। वैसे अंडमान निकोबार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर भी जो दिल्ली पुलिस की बेनिफिट है ना वही आपके यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज्ड पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल लागू होंगे वहाँ पर, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो एक जो आपका है वो जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो अंडमान निकोबार पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बैट्समैन, सफाई कर्मचारी। इसके अलावा फॉलो जो आपके कांस्टेबल कारपेंटर है, कांस्टेबल आपके कुक है, टेलर है, बार्बर है, वॉशरमैन है, इनकी ये वैकेंसीज है। इसके अलावा आपका यहाँ पर देख सकते हो जो आपका दे रखा है वैकेंसीज अच्छी खासी है। कांस्टेबल के अंदर 155 वैकेंसीज है। हाँ, ये जरूर है कि जो ऑल इंडिया बेस्ड कैंडिडेट है ना, जैसे अदरवाइज कैंडिडेट है ना, वो यूआर की कैटेगरी में यहाँ पर शामिल होंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो यूआर की कैटेगरी में कुछ परसेंट होगा, ऐसा नहीं। जो आपकी 100 मतलब कि 66 सीट है यूआर के ना, तो 66 सीट के अंदर सारे शामिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ पर पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज है। रेडियो ऑपरेटर एएसआई की 71 वैकेंसीज है। रेडियो टेक्नीशियन की एएसआई की 12 वैकेंसीज है। आपका चिपर ऑपरेटर एएसआई की 2 वैकेंसीज है। फिटर इलेक्ट्रिशियन की 4 वैकेंसीज है। कांस्टेबल ग्रुप सी की है ना, कांस्टेबल आपका वीएचएफ ऑपरेटर की 1 वैकेंसीज है। डीजल मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा जो आपके मैसेंजर है उसकी 16 वैकेंसीज है। इसके अलावा आपका यहाँ पर दे रहेगा पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी अंडमान निकोबार, तो सब इंस्पेक्टर पीएमटी की 2 वैकेंसीज है। आपको ये वैकेंसीज का आपको दे रखा है। कांस्टेबल ड्राइवर की 15 वैकेंसीज है। पुलिस मैरीन जो पुलिस मेरीन पुलिस आपका होता है जो समुद्र के अंदर चलती है, उसके अंदर भी आपकी वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर मास्टर की 2 वैकेंसीज है। पुलिस कांस्टेबल जो आपकी ग्रेसर है उसकी 4 वैकेंसीज है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल लश्कर की 7 वैकेंसी है। जो इंडियन नेवी के अंदर लश्कर की वैकेंसी आती है ना, वही वैकेंसीज आपकी सेम है। फायर इमरजेंसी सर्विस जो आपका अंडमान निकोबार में फायर सर्विस है उसकी भी वैकेंसी चाहिए आपकी। सब इंस्पेक्टर से लेकर दफ्तरी आ गया, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, ड्राइवर हो गया और फायरमैन का हो गया, ये वैकेंसीज आपके सामने। फायरमैन की स्वतंत्र वैकेंसीज बहुत बड़ी वैकेंसीज होती है। ये देख सकते हो ग्रुप सी या पर दे रखा है इंडियन रिजर्व बटालियन। अब देखो यही वो वैकेंसीज है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और ये वैकेंसीज मैंने आपको अप्रैल में बता दी थी, पर पता नहीं आप देखते नहीं हो या फिर अभी उनको यार जब लास्ट डेट आती है उसको तब ट्रेंड में लाते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। पर वैकेंसीज का सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी ऐसी वैकेंसीज की सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सब इंस्पेक्टर की 1 वैकेंसीज है। आपका जो रिजर्व बटालियन है उसके अंदर, और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है उसकी 29 वैकेंसीज है, जो कि अच्छी वैकेंसीज है। कांस्टेबल वायरलेस की 2 वैकेंसीज है। नर्सिंग असिस्टेंट की 1 है। कांस्टेबल बार्बर की 1 है। सफाई कर्मचारी की 1 और वाटर कैरियर की 1 वैकेंसीज है। अब बता दूं मैं आपको, आईआरबी हो चाहे किसी में भी हो, सब में आप जा सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप नहीं जा सकते। अब देख सकते हो कैटेगरी यूआर एंड रिजर्व ये दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी अंडर कैटेगरी एंड सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ये दे रखा है। हॉरिजेंटल रिजर्व वुमेन कैटेगरी यदि 2 स्टार है वो वुमेन कैटेगरी भी इसके अंदर जा सकती है। ठीक है, ये दे रखा है। शेड्यूल ऑफ द रजिस्ट्रेशन एसटी दो ये दे रखा है जो अंडमान निकोबार पुलिस के अंदर, वो इसके अंदर लाभ मिलेगा। अब मेन खाने आती है सैलरी। सैलरी आप सबको पता है भाई साहब अच्छी खासी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी का कोई इश्यू नहीं होता। कैंडिडेट विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, मेन खानी वो जो चीज़ है वो आपकी ये है कि कैंडिडेट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का रहने वाले कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है।
तो दिमाग से निकाल दो कि जो आपका अंडमान निकोबार वाली अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट आएंगे केवल अंडमान निकोबार वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो केवल अंडमान निकोबार के कैंडिडेट है वही कमेंट करते हैं ताकि कंपटीशन ना हो वहाँ पर। और आप फिर वही उसी चक्कर में रह जाते हो और फॉर्म भरते नहीं हो, फिर बोलते रहते हो हमने फॉर्म नहीं भरा। तो वो आपकी मर्जी गलती है ना। कोई 100 रुपये लग रहे हैं, माया नहीं लग रही, फॉर्म तो भर दो। जाने आने का तो बाद में देखेंगे कब क्या फिजिकल होगा, तब तक क्या पता भगवान की दया से आप दूसरी नौकरी लग जाओ। यार ऐसा क्यों सोचते हो कि हम इसी में लगेंगे? हमें भाई साहब कोई भी नौकरी लग सकते हैं। आज का जमाना वो है, यदि आपको गवर्नमेंट नौकरी में लगी तो मतलब आप भगवान के, हाँ मतलब भगवान के चरणों में हो आप, ये ध्यान रखना। तो मेन कहानी है कि आपका जो भी है वो कैंडिडेट है, ध्यान से सुन लो। जो भी मेरे वो दोस्त है, जो भी मेरे भाई हैं, वो प्लीज़ इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरे एक बार। अब देखो एलिजिबिलिटी में आप देख लेता हूँ, यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है जो क्वालिफिकेशन है वो 17/5/2026 का आपके पास होने चाहिए, यानी 17 मई 2026 तक आपके पास होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, ये लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का, ठीक है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों का होना है। सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के पास ग्रेजुएशन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पीएमपी में आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल मैकेनिक में होना चाहिए और या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर भी आपका LMV लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस हर एक में एग्री है, ये ध्यान रखना। सब इंस्पेक्टर IRB, ये देख सकते हो IRB इंडियन रिजर्व बटालियन, बैचलर डिग्री और 2 या 4 व्हीलर का लाइसेंस। रेडियो ऑपरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इनमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए भी आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ये दे रखा है। इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। चीफ ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा, ये देखो। चीफ ऑपरेटर वगैरह को छोड़ो ना, मेन कहानी आपकी आती है जो आपका लेता हूँ मैं, कांस्टेबल, स्टोर कीपर, हेड कांस्टेबल 12वीं पास होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस हेडिंग द स्टोर कीपर का होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स जो आपका इकोनॉमिक्स स्टडीज है, जो आपका बिजनेस आपका स्टडी एंड पब्लिक जो आपका जो आता है ना मेरे दोस्तों, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं यार, आता तो है कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जो BA के अंदर होता है। उसके अंदर यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। समाजशास्त्र बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो आपका HMV लाइसेंस होना चाहिए। कैंडिडेट कांस्टेबल के ध्यान से सुन लो, 12वीं पास और आपका LMV लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड 4 व्हीलर यानी 4 व्हीलर का आपके पास जो आपका लाइसेंस है वो होना चाहिए। कांस्टेबल बैटमैन के लिए भी आपके पास 12वीं पास और आपका लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल IRA बटालियन के लिए 12वीं पास और आपका यहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल वायरलेस के लिए 12वीं में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल VHF यानी जो आपका दे रखा है फिजिक्स 1 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स 12वीं में। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 2 यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट विच भी प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटर व्हीकल, यानी जो आपको फीमेल है वो भी अप्लाई कर सकती है। पुलिस कांस्टेबल PM के लिए भी ये चीज़ उन्होंने दे रखी है। पुलिस कांस्टेबल PM के लिए भी, जो फायरमैन के लिए 12वीं पास और आपके पास यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस नर्सिंग असिस्टेंट। और ये देखो नर्सिंग असिस्टेंट में कोई लाइसेंस नहीं मांगा है। फिर फिटर इलेक्ट्रिशियन में भी आपका देखो 10वीं पास और शेड्यूल विद द ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI आपके पास या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका कैंडिडेट लाइसेंस होना चाहिए। डीजल मैकेनिक भी सेम है, डीजल मैकेनिक से ITI अप्रेंटिसशिप जो भी आपके पास है वो देख सकते हो। असिस्टेंट मैकेनिक के लिए भी सेम है। असिस्टेंट मैकेनिक में क्या है, ध्यान से सुन लो। असिस्टेंट मैकेनिक में दे रखा है वो आपका 10वीं पास और आपका दे रखा है ना, यानी कि 10वीं पास और NSQF लेवल 5 के अकॉर्डिंग या फिर ITI आपके पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप, या फिर आपको दे रखा है शुड बी प्रोसेस मैकेनिकल मेंटेनेंस टेक्नीशियन साइंस वर्कशॉप सर्टिफिकेट NSQF, या फिर आपका गवर्नमेंट अथॉराइज 1 ईयर का एक्सपीरियंस और आपका शुड बी प्रोसेस वॉरलेस कम ऑटो, यानी इनमें से कोई भी यदि आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बल्कि ये लाइसेंस तो होना चाहिए। मैकेनिकल हेल्पर के लिए भी आपका सेम है, ITI आपका होना चाहिए और लाइसेंस। और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10वीं पास और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। कांस्टेबल कार जो आपका ड्राइवर है, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी है, इनके लिए भी आपका 10वीं पास लाइसेंस होना चाहिए और कांस्टेबल वॉशरमैन के भी लाइसेंस मांगा है। यानी कि लाइसेंस यदि आपके पास है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर फॉर्म जरूर भरिए मेरे दोस्तों। और बता दूं इसके अंदर जो एज भी आपकी अच्छी खासी है, कई में 18 से 33 है, कई में 18 से 25 है, बहुत ही कम में 18 से 25 है। अब रही बात देखो देर का प्रोसेस इन द सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट वगैरह के प्रोसेस है। और अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड देर का, फिजिकल स्टैंडर्ड में 168 सेंटीमीटर उन्होंने सब इंस्पेक्टर वगैरह की मांगी है। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 155, मेल कैंडिडेट जो आपका ST है उनको लिए 160 और फीमेल कैंडिडेट ये देर का फिर 160 से 68 सेंटीमीटर सेम चीज़ है आपकी मांगी है। मेन चीज़ आपकी 165 सेंटीमीटर जो मांगी है फॉलो मैसेंजर दफ्तरी जो सफाई कर्मचारी या प्रोफेसर मैन इनके लिए वो 165 सेंटीमीटर हाइट है।
हाइट दे रखा है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड सुन लो आप, फिजिकल स्टैंडर्ड सारे पास हो, मेरे को पता है यार 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर नहीं पास कर सकते सारे के सारे, आराम से दौड़ोगे तो पास हो जाओगे। 12 मिनट आपको एक 3 चांस के अंदर लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप आपको 4 फीट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नॉर्मली फिजिकल सारे पास हो, मुझे पता है जो कंटेंट फिजिकल चले जाएगा ना वो फिजिकल पास होगा। रिटर्न एग्जाम्स का सिलेबस स्टैंडर्ड दे रखा है इन्होंने। सब इंस्पेक्टर वगैरह इनके जो भी रेडियो ऑपरेटर है, हेड कांस्टेबल तक है, उनके लिए दे रखा है, ध्यान से सुन लो। जो है जनरल नॉलेज यानी जीके 40 नंबर का 40 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। फिर आपका एडिशनल पेपर होगा जो आपका सब इंस्पेक्टर वगैरह होगा, उनके लिए हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके रेडियो ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन और चीफ ऑपरेटर इनके लिए अलग से पेपर होगा। जो आपका यहाँ पर देखा जो सब इंस्पेक्टर PMT है उनके लिए अलग से। रिटर्न एग्जामिनेशन हाई सेकेंडरी लेवल के लोग क्या लगा गया, सेम आपका सिलेबस रखा गया, पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, जिसके अंदर आपको बता दिया है जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों 40-40 नंबर के इन्होंने कर दिया। फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर IRB के लिए जनरल नॉलेज जो आपका रीजनिंग और आपका यहाँ पर सिंपल अर्थमेटिक यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन 10वीं लेवल का आपका 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सेम आपका 10वीं लेवल का होगा, और 160 क्वेश्चन 160 नंबर के आपका होने वाले हैं। ये दे रखा है। फिर आपका यहाँ पर एडिशनल पेपर है वो आपका दे रखा है, मैसेंजर और दफ्तरी के लिए आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर हिंदी का अलग से होगा, और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग जो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं उनके लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ट्रेड के अकॉर्डिंग आएगी। इलेक्ट्रिशियन में 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ट्रेड का आएगा, ठीक है ना। डीजल मैकेनिक में 40 क्वेश्चन 40 नंबर ट्रेड का आएगा, ये ध्यान रखना। ये इन्होंने सिलेबस टॉपिक वाइज दे रखा है, टॉपिक वाइज सिलेबस है पूरा का पूरा आपका दे रखा है। ट्रेड में आपको यहाँ पर 10 नंबर का ट्रेड होगा, उसमें से 5 नंबर आपको लाने हैं, यानी 50% मार्क लाना है। कोई में 20 नंबर का होगा तो उसमें 10 नंबर लाना ही लाना है। आपको 50% मार्क से लेकर आना है, तभी आप ट्रेड पास होगे। ट्रेड आपका पास हो जाओगे। ट्रेड पास होने के बाद में ये देखो आपका दे रखा है, ये यहाँ पर आपके दे रखा है कांस्टेबल बार आ गया। फिर आपका यहाँ पर दे रखा है टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो आपका हेड कांस्टेबल वगैरह उनके लिए टाइपिंग दे रखी है। मतलब एक एक चीज़ इन्होंने बता रखी है। तो इसका देखो मैं बता दूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो इन्होंने सेंटर भी दिए, कौन कौन से नेताजी वगैरह स्टेडियम है। तो मैं आपको सेंटर दिखा देता हूँ एक बार। ये आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये सब इंस्पेक्टर लेवल हो गया। यहाँ पर दे रखे थे सेंटर, अभी सेंटर आपका सेंटर ये देख सकते हो, नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम में, ठीक है। नेताजी स्टेडियम में आपका BGR स्टेडियम और मिनी स्टेडियम ये दे रखा है, ठीक है। ये स्टेडियम वगैरह है, ये लेवल वगैरह दे रहा है। लेवल अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का प्रोसेस दे रखा है। अब मेन कहानी आती है फॉर्म कितने भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर आना है। ऑफिशियल साइट है अंडमान निकोबार पुलिस.gov.in। जैसे आप इसके ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, अप्लाई के ऊपर जाना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर जाओगे, अप्लाई के ऊपर जाने के बाद में आपको कैंडिडेट के ऊपर देना है। देखो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिटेल के ऊपर जाना है, और रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर नाम और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और आपका आधार नंबर और ईमेल एड्रेस यह आप डालोगे। और जैसे आप सबमिट करोगे ना, हो सकता है आप कोई भी अगर आधार नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर और कोई भी नाम डाल के एक बार रजिस्टर्ड करके देख लो। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंडिडेट जो लॉगिन सेक्शन के अंदर लॉगिन दे रखा है ना, उसके अंदर देखो मैंने ऑलरेडी पहले भी अप्लाई किए थे, जो जिसमें कितने कैंडिडेट हैं ये हैं। देखो मेन कहानी आती है, देखो एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। 35 20 26 35 20 26 यहाँ तक कोड है, ये ध्यान रखना। फिर 01 02 भी कोड है, यानी कि 01 कोई सी भर्ती के लिए, 02 कोई सी भर्ती के लिए। तो एक में तो आपके 2000 आपके 587, एक में आए 1048। ये तो है पहले के रजिस्ट्रेशन के उस टाइम के। अब जो कल का रजिस्ट्रेशन मैंने किया उसके अंदर देखना, देखो 26 के बाद 01 02 कोड है, वो भी आप ध्यान रखना, स्पेशली बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, ये आपके सामने मैंने एक बार फिर लिख रहा हूँ 35 26 2026 07 तक आपके कोड है। 2181 फॉर्म अब तक इस भर्ती में लगे हैं। ये आप लॉगिन करके देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड रख रहा है, मैंने आपके सामने रख दिया सारा सब कुछ डाटा। इतना भाई आप लॉगिन करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। मैंने केवल एक रजिस्ट्रेशन करके देखा है। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो देख सकते हो, कोई भी कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करके देख लो। और यदि आप IRB रिजर्व बटालियन अंडमान निकोबार जाने की यदि इच्छा रखते हो, सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा। किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास कॉल या मैसेज कर देना। व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको भाई आपको जवाब तुरंत दे देगा। कॉल करने में क्या होता है, बहुत बार कम फोन उठाता हूँ, इसकी वजह से आपका कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगा, पर आपका वैसे व्हाट्सअप मैसेज का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी इंडियन रिजर्व बटालियन हो चाहे अंडमान निकोबार पुलिस हो, सब भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज आपका भाई आपको देता रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आप और बेहतर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।